हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था सरकार क्या है, इस अध्याय में हम देखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में आइए चर्चा करते हैं। इसमें आप देखेंगे एक गांव है हरदास, जिस गांव का नाम है हरदास। उसमें पंचायती राज में जिसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा आती है, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। ये जो कहानी है इसको आप पढ़ सकते हैं। इस ग्राम सभा में एक सभा बैठती है जिसमें सबसे पहले क्या चीज होता है, पंच और सरपंच के बीच में जो है सड़क की मरम्मत और इसके साथ साथ पानी की कमी पर चर्चा होती है, और यहाँ तक कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची में जो स्वीकृति दी जाती है उसके बारे में चर्चा होती है। ये सारी कहानियां आप पढ़ सकते हैं जो आपकी किताब में दी गई है। इसके साथ हम बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ग्राम सभा क्या चीज होती है। तो आइए देखते हैं ग्राम सभा क्या है। आप हेडिंग डाल सकते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा जी। अब इसके बारे में देखिए क्या क्या चीजें हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक गांव से अधिक। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। मतलब सभी राज्य में जो होता है ग्राम सभा की अलग बैठक होती है। इसके साथ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तीन चीजें इसमें शर्त रखी गई है। इन सबको हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, आप देख लीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा। वयस्क की सभा, ये आपका एक तरह से ग्राम सभा कहा जाएगा। इसके साथ इसमें क्या चीज आता है, इसमें एक आता है एक गांव या फिर एक से अधिक गांव। एक से अधिक। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति जिसको देखिए 18 वर्ष या उससे अधिक। 18 वर्ष का हो या उससे अधिक हो, और इसके साथ साथ क्या हो, उसे वोट देने का अधिकार हो। वोट देने का अधिकार, और साथ ही जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो। गांव के मतदाता सूची में हो, सूची में उसका नाम हो। नाम हो, यह क्या है, ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा का सदस्य। सदस्य तो आप देखिए ग्राम सभा में यही तीन मुख्य बातें हैं। सबसे पहले आपका क्या है, आपका सबसे पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा। ग्राम सभा क्या होती है, एक पंचायत क्षेत्र जो होता है उसमें रहने वाले सभी वयस्क, जितने वयस्क व्यक्ति हैं उन लोगों की सभा होती है। और इसके साथ साथ क्या है, एक गांव या एक से अधिक गांव। इसमें जो होता है आपका ये नहीं है, ये इसमें आपका क्या है, एक गांव आता है और एक से अधिक भी गांव आ सकते हैं ग्राम सभा में। और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, पहला क्राइटेरिया इसका ये है। इसके साथ साथ उसके पास वोट देने का अधिकार है। इसके बाद जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो, जो गांव की मतदाता सूची हो, तो उसमें ये तीन क्राइटेरिया है, तो वो ग्राम सभा का एक तरह से सदस्य बन सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस हरदास गांव में किस चीज की कमी होती है। इसमें आप देखेंगे कि सड़क की मरम्मत की बात की जाती है, इसके साथ साथ पानी की कमी पर चर्चा की जाती है, और यहां तक कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची में जो स्वीकृति दी जाती है उसके बारे में चर्चा की जाती है। और इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। यह होगा आपका ग्राम सभा। ये चीज आपकी पंचायती राज में सबसे पहले था आपका ग्राम सभा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जी। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की।
अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, जी। ग्राम पंचायत क्या चीज है? एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। ये जो ग्राम पंचायत होती है कई वार्ड या छोटे छोटे क्षेत्र में, जो वार्ड कहते हैं इसे छोटा क्षेत्र कहते हैं, बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। जी, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर जो है ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। इसके बाद देखिए आप, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव जो होता है उसका चुनाव नहीं होता, बल्कि वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। इसके साथ साथ जो भी चर्चा निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। ये सब क्या चीजें हैं? सचिव के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं, एक चीज आया आप देखेंगे प्रतिनिधि। सबसे पहले प्रतिनिधि की चर्चा कर ले। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, जी। प्रतिनिधि क्या है? ये दूसरों के द्वारा, ये दूसरों के द्वारा चुना हुआ होता है और दूसरों की बात को रखता है। दूसरों की कार्य को, सही पूछे, दूसरों की कार्य को, दूसरों की कार्य को करता या करवाता है। इसे एक तरह से हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि आप लोग देख लीजिए किसे कहते हैं, जो क्या है तो दूसरे द्वारा चुना जाता है। एक तरह जिसको हम आप एक तरह से चुनते हैं, ये पूरा गांव या पूरे समाज का कार्य ये फला व्यक्ति करेगा, तो उसको हम एक तरह से प्रतिनिधि कहते हैं। और इसके साथ साथ जो कार्य को करता है या तो फिर दूसरों से करवाता है, ये काम जो होता है प्रतिनिधि का होता है। प्रतिनिधि को हम आप चुनते हैं जो अपने पूरे गांव से या पूरे समाज से किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं और उससे हम कार्य को करवाते हैं। उसकी इसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने काम की सफाई भी दे। जी, ये प्रतिनिधि है आपका। अब बात करते हैं हम ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में आप कुछ चीजें हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। कई वार्डों में बटा होता है। ग्राम पंचायत क्या होता है? कई वार्डों, कई वार्डों यानी क्षेत्रों, क्षेत्रों, क्षेत्रों में बटा होता है, होता है, बटा होता है। इसके साथ साथ दूसरा क्या है इसका? प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि होता है, में एक प्रतिनिधि होता है, होता है, जिसे वार्ड पंच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वार्ड पंच, वार्ड पंच कहते हैं, कहते हैं, जी। इसके बाद आप देखिए, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं, चुनते हैं, जो पंचायत का, जो क्या होता है? पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत का मुखिया होता है, मुखिया होता है, मुखिया होता है, जी। इसके बाद आप देखिए वार्ड पंच और सरपंच। वार्ड पंच, वार्ड पंच और सरपंच, और सरपंच, सरपंच मिलकर, मिलकर, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन
5 साल के लिए करते हैं जी, 5 साल के लिए करते हैं इसके बाद आप देखिए अगला पॉइंट आपका है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है जो सरकार द्वारा चुना जाता है, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ग्राम सचिव का कार्य देख लीजिए आप। सचिव का कार्य क्या क्या है, इसको आप नोट करते रहिए, इसके बाद हम समझाते हैं। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना इसके साथ साथ जो चर्चा हुए हैं, जो चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना जी। ये हुआ आपका ग्राम पंचायत। तो आप देख सकते हैं ये पूरी चीज थी ग्राम पंचायत के बारे में। अब इसके बारे में एक बार हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ये देखिए आपकी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत जो है कई वार्ड या क्षेत्रों में बटा होता है। जो क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा छोटा क्षेत्र होता है, उनको आप वार्ड बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे आप प्रत्येक में एक प्रतिनिधि होता है। सब वार्ड में एक तरह से प्रत्येक वार्ड, इसमें लिख लीजिए, प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि होता है जिसे वार्ड पंच कहते हैं। जो ये वार्ड बटा हुआ है इसमें एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे हम आप ही चुनते हैं, वो क्या कहा जाता है, उसे वार्ड पंच कहते हैं। इसके साथ साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत क्षेत्र के लोग ही मिलकर जो है एक सरपंच को चुनते हैं। ये जो आपने देखा पंचायत क्षेत्र के बारे में, इसी में एक सरपंच होता है जिसे हम आप ही चुनते हैं और जो क्या होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। और वार्ड पंच जो आपने देखा ऊपर, वार्ड पंच और इसके साथ साथ सरपंच, ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। इसके बाद आप देखेंगे ग्राम पंचायत का सचिव होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये रहे आपके प्रतिनिधि जो हम आप चुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसे हम लोगों की तरफ वीडियो बोला जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद देखेंगे आप, ये ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो कोई प्रतिनिधि नहीं होता, नहीं इसको चुना जाता है जनता द्वारा, बल्कि ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे सचिव का कार्य क्या क्या है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है उनकी बैठक बुलाना। इसके साथ साथ उन बैठक में जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड ये सचिव रखता है। ये रहा आपका पूरा ग्राम पंचायत। इससे पहले आप लोगों ने ग्राम सभा को देखा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगला चर्चा करने वाले हैं इसमें ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के संबंध या दोनों में अंतर क्या चीजें हैं जी। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा दोनों। देखिए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत, अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब ये हुआ ग्राम पंचायत जो है पूरे गांव के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करे, इसके लिए जो होता है कि ग्राम सभा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा की जो बैठक होती है, जो आपने देखा इससे पहले, यह हरदास गांव में एक ग्राम सभा की बैठक हुई है। इसको आप पढ़ेंगे कहानी तो चीजें समझ में आएंगी आपको। तो ग्राम सभा का जो बैठक होता है
इसमें आप देखें ग्राम पंचायत जो भी निर्णय या काम या जो भी योजनाएं बनाती है वो लोगों के सामने लाती है। तब फिर क्या होता है, इसके बाद ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा क्या काम करती है, ग्राम पंचायत जो बनाई गई है, जो ग्राम सभा के ही लोगों के द्वारा चुनी गई होती है, वो जो होती है वो ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। इसके बाद साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी भी निगरानी रखती है। साथ ही क्या होता है कि पैसों का दुरुपयोग या कोई भी गलत काम हो, इसकी निगरानी ग्राम सभा रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से क्या होता है, ग्राम सभा जो है प्रतिनिधियों पर नजर रखने और उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये रहा आपका ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। इन दोनों के बारे में जो भी चीजें नोट डाउन करनी की उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत पूरे गांव के पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य करे। कार्य करे इसके लिए जो होता है, कार्य करे इसके लिए ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा पॉइंट का आपका दूसरा पॉइंट है ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना रखती है। ग्राम पंचायत अपनी योजना रखती है। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा पंचायत को, पंचायत या ग्राम पंचायत कह सकते हैं, ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं, पंचायत या ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग और गलत कार्य की निगरानी रखती है। यह रहा आपका ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो देखिए क्या क्या चीजें करती हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य करे, इसके लिए ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ग्राम पंचायत है पूरे गांव के लिए निष्पक्ष रूप से काम करे, इसके लिए क्या होता है, ग्राम सभा जो बना होता है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना रखती है। जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजना रखती है कि किस किस कार्य को किया जा रहा है, जैसे कि सड़क का निर्माण, इसके साथ साथ आप देखेंगे भवनों का निर्माण, जो सार्वजनिक भवन होते हैं, और नालियों का, और इसके बाद उसकी मरम्मत का, इन सब का चर्चा और इन सब की योजनाओं को जो है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत द्वारा रखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा जो होती है वो क्या करती है, ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग और गलत कार्य की निगरानी भी रखती है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत अगर पैसों का दुरुपयोग कर रही है या कोई गलत कार्य कर रही है, उन सब की निगरानी भी ग्राम सभा ही रखती है। ये रही आपकी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे
ग्राम पंचायत के काम और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, ये दो चीजें बची हैं। ग्राम पंचायत के काम, ग्राम पंचायत के कार्य, तो आइए देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे सड़कों, नालियों, स्कूलों और भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उसका रख रखाव, ये इसका कार्य होता है। क्या क्या चीज है? सड़क है, नालियां हैं, भवन है, स्कूलें हैं, पानी की स्रोत जो चीज जो है उन सबको, और अन्य सार्वजनिक जो उपयोग के भवन है उन सब का निर्माण और रख रखाव क्या होता है? पंचायत, ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, इसके साथ साथ क्या करती है? ये स्थानीय कर लगाती है और इसको इकट्ठा करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्राम पंचायत का एक कार्य क्या होता है? गांव के लोगों को रोजगार संबंधी जो सरकार द्वारा दी गई है उन सबको लागू करती है, योजनाओं को। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, लेकिन इससे पहले आप इसको भी लिख लीजिए कुछ पॉइंट ग्राम पंचायत के कार्य में। ग्राम पंचायत के कार्य जी, ग्राम पंचायत के कार्य, सड़कों, नालियों, स्कूलों, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों और इसके साथ साथ पानी के स्रोतों, पानी के स्रोतों और सार्वजनिक उपयोग के भवनों, सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रख रखाव, दो चीजें, निर्माण एवं रख रखाव। एक कार्य इसका ये हो गया। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है स्थानीय कर लगाना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना, इकट्ठा करना जी। इसके साथ तीसरा कार्य इसका क्या है? गांव के लोगों को, गांव के लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार संबंधी सरकारी, रोजगार संबंधी सरकारी योजना लागू करना, लागू करना। ये रहे ग्राम पंचायत के कार्य। तो ये मुख्य कार्य जो है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत जो होते हैं वो, और सार्वजनिक उपयोग के जो भवन या जो भवन है उन सब का निर्माण और रख रखाव, ये इसका पंचायत का, ग्राम पंचायत का कार्य होता है। इसके साथ क्या करती है? स्थानीय कर, जो लोकल टैक्स होते हैं उनको लगाना और इसके साथ साथ उनको इकट्ठा करना। इसके बाद आप देखेंगे गांव के लोगों को रोजगार संबंधी सरकारी योजना जो चीज होती है उनको भी लागू करने का कार्य ही ग्राम पंचायत का होता है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के रिसोर्स के बारे में, कि ये जो होते हैं वो सोर्स या ग्राम पंचायत के जो आमदनी के स्रोत है वो कहां से आते हैं, इसके बारे में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जी। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत, आमदनी के स्रोत। देखिए ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत कहां कहां से आते हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। सबसे पहले इसमें क्या चीज है? घर और बाजार पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे भी राशि मिलती है कुछ। इसके साथ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, जो सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजनाएं होती हैं उनसे भी राशि मिलती है जो जनपद या जिला पंचायत द्वारा आती है। इसके बाद समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, और कुछ कमेटी या समुदाय जो होते हैं उनके काम के लिए जो दान मिलते हैं उससे भी ये क्या करती है? इन सब कामों को करती है। यही सब इनके आमदनी के स्रोत है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
घरों एवं बाजारों पर लगाए गए कर। इसके बाद आपका क्या है, सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना, इसमें देखेंगे क्या, जनपद या जिला पंचायत द्वारा होता है, ये जनपद या जिला पंचायत द्वारा जी ये प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है वो है समुदाय के कार्य के लिए मिलने वाले दान। ये रहा आपका ग्राम पंचायत के रिसोर्स, आमदनी के जो रिसोर्स है, जो स्रोत है। बिना संसाधन के कोई कार्य आप कर ही नहीं सकती, इसलिए जो संसाधन या जो स्रोत है या बिना पैसा के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसलिए पैसा कहाँ से आता है या जो स्रोत है वो कहाँ से आता है, इसको आप देखेंगे तो घर एवं बाजारों पर जो कर लगाए जाते हैं उससे मिलते हैं ग्राम पंचायत को। इसके साथ साथ सरकारी विभागों द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उसमें भी आपको पैसा मिलता है या पूरे ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है, जिसमें आप देखेंगे जनपद या जिला पंचायत से ये पैसा आता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे समुदाय के कार्य के लिए कोई एक कमेटी हो उसके कार्य के लिए जो होता है कि दान भी मिलता है। इस जगह से भी आप देखेंगे कि आमदनी का स्रोत होता है। ये चीजें रही आपकी आमदनी के स्रोत, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट हम बात करेंगे कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ये आपकी लास्ट हेडिंग होने वाली है, पंचायत के 3 स्तर। आप देख लीजिए पंचायत की 3 स्तर जी। अब देखिए आप पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पंचायत के 3 स्तर में आप सबसे पहला देखेंगे ग्राम पंचायत। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा है विकास खंड। इसमें क्या है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति ये भी कहते हैं इसे। इसके साथ साथ आप तीसरा देखेंगे जिला पंचायत या फिर जिला परिषद या फिर आपका होता है जिला परिषद जी। ये रहा आपका एक ये होता है। ये सारी चीजें होती हैं आपके ग्राम पंचायत के स्तर के। और इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, ये पूरा चैप्टर आपका रहा आपके सामने। अब ये हम देखते हैं कि इसमें क्या चीजें आती हैं जी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जी। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। सबसे पहले आप देखेंगे ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा आपका था, आपने देखा विकास खंड का स्तर होता है। इसके बाद आपने देखा जिसे क्या हमने बताया कि इसको क्या कहते हैं, जनपद पंचायत या इसे पंचायत समिति कहते हैं। और लास्ट आप देखेंगे जो है वो जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ये तीसरा स्तर होता है इसका। इसको आप एक पिरामिड की तरह भी बना सकते हैं। ये रहा आपका, ये आपका रहा ग्राम, ये विकास खंड और ये क्या आपका जिला स्तर, जिला परिषद। ये तीनों ही, यही तीनों है आपके। अब इसमें हम बात करते हैं, जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। जिला परिषद जो होता है वो क्या होता है, जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। पंचायत समिति की मदद से, पंचायत जो समिति बनी है उसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। इसके नीचे ये जो आपका पूरा योजना बनाएगा, ये इसकी मदद से पंचायत समिति, जिसको मैंने आपको भी दिखाया, पंचायत समिति की मदद से ही क्या करता है, आवंटित राशि की वितरण की योजना बनाता है।
इसके बाद संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। संविधान में जो है कि दिया गया है निर्देश, जिसमें आप देखेंगे पंचायत से जुड़े सभी राज्यों में कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत समिति जो होता है, पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकता है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसका सबसे मुख्य व्यवस्था क्या है कि लोगों की जो भागीदारी है वो गांव के प्रशासन में बढ़े और इसके साथ साथ अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। ये रहे आपकी पूरी पंचायती राज। आप इसको पूरी चीज तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको जो चीजें हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन है जिसको आप खुद कर सकते हैं। ये आपके ये चैप्टर से ही प्रश्न को सारी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो हमने आपके लिए नोट डाउन करवाया है उसको भी आप देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं में से मिल जाएगा। जी, अगला चैप्टर जो रहने वाला है हमारा आपका, वो है आपका गांव का प्रशासन। इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नगर का प्रशासन। ये आपकी एक तरह से स्थानीय सरकार जो होता है, स्थानीय प्रशासन होता है, उनमें ये तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आपने देखा कि पंचायती राज, इसके अंतर्गत क्या क्या आया, ये आपका था ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, और इसके बाद हमने देखा कि गांव का प्रशासन। अब देखेंगे गांव का प्रशासन, इसके बाद देखेंगे नगर का प्रशासन।